लाइव सेशन अभी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से जो भी कैंडिडेट हैं वो जुड़ेंगे। आपका क्या है, आज आपका पहला क्लास होने वाला है और पहले क्लास में हम लोग क्या है देखने वाले हैं। हमें लगता है कि आपको अगर प्रॉपर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है आपका कमेंट भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला आज जो है आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्लास जो होगा वो आपका 2025 के लिए जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम यहाँ पे देख देते हैं। मेरे पास भी एक तरह से क्या है लाइव होगा और यहाँ मीडियम पे हम चलिए, हाँ यहाँ पे अगर कमेंट सबका आ रहा है, लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ लाइव जो है स्टार्ट हो गया है। हम लोग क्या है बिना देर किए हुए हम लोग क्या है लाइव सेशन से जुड़ते हैं सबसे पहले। तो सभी को हाय हेलो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, और हमें लगता है क्या सबको प्रॉपर जो है लाइव सेशन जो है सुनाई दे रहा होगा। और अगर आवाज़ में प्रॉब्लम है तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर साउंड में किसी तरह का दिक्कत है तो वो एक बार ज़रूर हमें कंफर्म करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या है आगे की चीज़ को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला चीज़ यहाँ हम आपको बता दें कि आज जो लाइव सेशन है, ये लाइव सेशन आपका इसी तरह से क्या है प्रॉपर जो भी क्लास है वो क्लास का लाइव सेशन आपका चलता रहेगा, जिसमें कि आपका क्या है जो सीडीपी का तैयारी करना चाहते हैं, पेपर में पेडागोजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि उस पेपर में आपका जो जो होता है कि जितना ज़्यादा उस पेपर में जितना ज़्यादा आप एक मेहनत करते हैं पेडागोजी में, उतना ज़्यादा क्या है आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि नहीं जुड़ पाए होंगे, और उनको हम बता दें कि यहाँ पे आप जब तक कोर्स को परचेज नहीं करते हैं तब तक ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है जुड़ने का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है सभी को हाय हेलो। और हम लोग क्या है प्रॉपर जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हाँ हमें लगता है कि अगर प्रॉपर साउंड आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर प्रॉपर साउंड आ रहा है उस पेपर में, चलिए अगर प्रॉपर साउंड आ रहा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है, ये आपका बैच जो है आज से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आपका 12 जुलाई का डेट रखा गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बैच का जो डेट का टाइमिंग रखा गया है वो आपका क्या है 12 जुलाई का रखा गया है। बैच का डेट का टाइमिंग आपका 12 जुलाई का रखा गया है, मतलब कि 12 जुलाई का ये डेट होगा और इसी डेट से आपका मतलब आज से आपका बैच ऑफिशियली जो है स्टार्ट हो गया है। जिसमें कि न्यू बैच होगा वो आपके जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, लेकिन क्या है हम लोग मान के चलते हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जनवरी में ही हम लोग चलेंगे। हाय हेलो, हाँ हेलो, जनवरी में ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है और जनवरी के लिए हम लोग क्या है सिलेबस को तैयार रखेंगे। और उस सिलेबस में बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है जो थोड़ा आपको क्या है टफ होगा और कुछ आपका इजी भी होगा। इजी पोर्शन को आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन मुद्दा एक तरह से मेन फोकस जो रहना चाहिए वो आपका टफ पोर्शन पे रहना चाहिए जो आपका हार्ड है। और इन सारे आप चीज़ों में देखिएगा सबसे ज़्यादा हार्ड जो पोर्शन होता है वो आपका होता है पेडागोजी, जिसको हम बोलते हैं सीडीपी। क्योंकि टीचर ट्रेनिंग का जब आप कोर्स करते हैं तो वो टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, सारा चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका एक नाम होता है सीडीपी। क्लियर है? सीडीपी में बहुत सारे पेडागोजी चीज़ आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के पेडागोजी का भी उसमें कवर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें आपका न्यू क्लास स्टार्ट हो गया है आज से। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, आज कोई ऑफिशियली कोई क्लास नहीं होगा, आज आपका इंट्रोडक्शन होगा कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत कौन सा सिलेबस आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें ये जो है आपका लाइव क्लास है, लेकिन ये एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है। तो उनसे बेटर ये होगा कि आपको कहीं भी किसी चीज़ में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। जो भी लाइव कैंडिडेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, उनके लिए हम बता दें कि आपका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जो मोबाइल का ग्रुप होगा जो कि हमारे संरक्षण में होगा। और उनमें क्या है कि आपको किसी तरह का किसी चीज़ में अगर कोई डाउट होता है तो उस ग्रुप में अपने आप को एक तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो है टीचर तक पहुंच पाए और टीचर उसका एक तरह से
आपको मतलब सटीकता से आंसर दे पाए, स्पष्ट कर पाए। तो ये चीज़ के लिए आप निफिक्र रहिए, क्योंकि जिस संस्था से आप जुड़े हैं यहाँ से आप मान के चलिए कि आपका 100% रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि आपके साथ यहाँ अभी से लेके आपका कम से कम जो है 6 से 7 महीने का टाइम जो है टीचर आपके साथ लगे रहेंगे। आपको भी लगे रहना है, जितना आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क के लिए आपको काम करना है, तो आप में इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आते हैं बिना लेट किए हुए, छोटा छोटा चीज़ है उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो आसानी से आगे वाले चीज़ को भी समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यू बैच आज से ही आपका लॉन्च हुआ है 12 जुलाई से, जिसमें कि लाइव क्लास का आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 6 बजे के बाद रहेगा, शाम में आपका 6 बजे के बाद रहेगा। आपका कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा, उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप घर पे देख सकते हैं, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी बात अधिकतर वीडियो आपका, ज़्यादातर वीडियो आपका लाइव क्लासेस का होगा। जैसे एक तरह से ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन में आप लाइव क्लास को पढ़िएगा। हम आपको पढ़ाएंगे, आप घर पे मोबाइल पे देख के पढ़िएगा और उसका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम तो एक काम करेंगे कि जितना हम पढ़ाएंगे उस पढ़ाने की चीज़ को PDF बना के यहाँ से वो डायरेक्ट हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप बहुत बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको ये लगेगा कि आपका पढ़ाया वो चीज़ एक तरह से क्या है, फोटोकॉपी के तौर पे आपके सामने आ गया। इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मोबाइल का चीज़ मोबाइल में ही रहता है। तो इससे बेटर यही होगा कि आप इन चीज़ों को आप जो है अपने हाथों से नोट्स बना के रखिएगा, ताकि आप उन चीज़ों को जब नोट्स बनाने लगिएगा तो देखिएगा वो चीज़ आपको तंग करेगा, जो चीज़ आपके समझ में नहीं आया है तो उन चीज़ को दोबारा पूछने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर में ये चीज़ क्या है। जितना जल्दी उन चीज़ों का डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, आगे का चीज़ उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका न्यू बैच है, और न्यू बैच का ये 12 जुलाई से जो चल रहा है, जिसमें कि अभी आपका ऑफ़र फ़ी है, ऑफ़र फ़ी आपका डाला गया है 1999 रुपया, मतलब कि 2000 रुपया रखा गया है। क्योंकि आप इसमें देखते होंगे कि आपका इसमें क्या है, 50% से ऊपर का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का ऊपर। और यही कोर्स जो होगा, जैसे ही अब थोड़ा थोड़ा यहाँ सब्जेक्ट चलने लगेगा, देखिएगा ये कोर्स का आपका फ़ी बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये ऑफ़र है अभी से लेके आपका 20 तारीख तक ये ऑफ़र होगा। ये ऑफ़र इसलिए नहीं रखा गया है कि 20 तारीख तक, क्योंकि आप जो है कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या है, इस ऑफ़र का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। 20 तारीख को ऑफ़र तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफ़र आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, देर ना करते हुए इंट्रोडक्शन क्लास में आते हैं। और इंट्रोडक्शन में क्लास में आते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्लास, जिसको बोलते हैं परिचय। मतलब एक तरह से आपको बोला जाए कि सीटेट के बारे में आप पहले से, हम यही मान के चलते हैं कि सीटेट के बारे में आप पहले से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, सारा चीज़ यहाँ आपका नया हो रहा है। क्लियर है? इसके इंट्रोडक्शन का क्लास एक तरह से हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है, सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, केंद्रीय केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब समझिए कि अगर इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है। जैसे ही इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करते हैं और आपको इस परीक्षा के माध्यम से एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको क्या है, सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट में आपको दिया जाता है कि आप एक टीचर बनने के लायक हो गए हैं। मतलब आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं, कहीं भी, आपको सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस स्कूल में पढ़ाने का आपको सर्टिफिकेट कौन देता है, तो ये सीटेट देता है। मतलब सीटेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी जाके इलाके में आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, सीटेट का डिग्री नहीं है,
सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए चल गए तो इसका मतलब है कि आप जो है पढ़ाने के लायक नहीं है, आपको सरकार कभी भी दंडित कर सकता है, कभी भी पनिशमेंट दे सकता है। तो सबसे पहला तो आपके लिए ये बात होता है कि सीटेट में क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसके लिए क्या है सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब होता है कि आप एक टीचर बन चुके हैं। आप क्या है, आप एक टीचर, आप एक शिक्षक, आप एक टीचर कहलाने के लायक हैं। टीचर बन गए, टीचर बन गए मतलब टीचर बन गए, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है, तो ये सीटेट देता है। लेकिन क्या है, इसके बाद भी बीपीएससी जैसी संस्था है जो बोलती है कि सीटेट तो सर्टिफिकेट दिया है कि टीचर बनने का, लेकिन उन टीचरों में हम काबिल टीचर को ढूंढेंगे, मतलब जो ज़्यादा काबिल होगा उसको ढूंढेंगे। इसलिए बीपीएससी क्या करती है कि टीचर का एग्जाम लेती है और बोलती है कि ज़्यादा काबिल टीचर को हम ढूंढेंगे, क्योंकि वही काबिल टीचर सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लायक होंगे। इसलिए उसका एक अलग ब्यौरा है यहाँ पे जो हम लोग करेंगे उस सीटेट। इसलिए सीटेट अगर आप पास करते हैं तभी आप आगे के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम जिसको केवीएस बोलते हैं, चाहे वो एनवीएस नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो जाता है, चाहे आप DSSB जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट का टीचर वाला होता है, चाहे आप आर्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए, मतलब सिंपल बात समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर किसी भी स्कूल में आपको पढ़ाना है तो उस पढ़ाने के पहले आपको सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उस एजेंसी का या उस संस्था का आपको एक एग्ज़ाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप उस सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर बन सकते हैं। तो पहला आपका सीटेट क्या होता है, पहला पड़ाव है, और दूसरा पड़ाव में क्या है, वो एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराती है। तो जब तक आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आगे के एग्ज़ाम में आप बैठ ही नहीं सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि सीटेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हम बताते हैं कि सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो आप अगर पेपर 1 हैं या पेपर 2 हैं तो उसके लिए क्या है, आपको अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे सीटेट जो होता है ये क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के कक्षे के लिए टीचर का एग्ज़ाम लेती है, जिसमें कि 2 तरह का यहाँ पे क्या है पेपर होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है आपका पेपर 2। एक होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 वही विद्यार्थी दे सकते हैं जो क्या है डीएलएड किए हुए हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं। डीएलएड का कोर्स जो 2 महीने का होता है, अगर कोई 2 महीने का डीएलएड का कोर्स किए हुए हैं तो वो पेपर 1 दे सकते हैं। इसमें क्या है, पेपर 1 देने का सिर्फ हकदार होता है डीएलएड वाले। अगर कोई डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं तो केवल डीएलएड वाले ही पेपर 1 दे सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी देखे होंगे कि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। मतलब सिंपल मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट बीएड किया हुआ है तो बीएड वाला पेपर 1 नहीं दे सकता है, सिर्फ डीएलएड वाला पेपर 1 देगा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, जैसे ही अगर कोई बच्चा बीएड किया हुआ है तो बीएड के लिए यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन देता है जिसमें कि आप पेपर 2 दे सकते हैं। मतलब पेपर 2 देने का अधिकार जो होता है, जो एक तरह से योग्यता रखता है, वो बीएड विद्यार्थी रखता है, और पेपर 1 देने के लिए जो होता है उसको डीएलएड विद्यार्थी कहते हैं। लेकिन पेपर 2 में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी डीएलएड छात्र हैं जिनको पेपर 2 देने का मौका मिल जाता है। मतलब क्या है, या तो ये, या एक ऑप्शन और खुला रहता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा डीएलएड किया हुआ है, अगर कोई बच्चा डीएलएड किया हुआ है और साथ में उन्होंने ऑनर्स भी कर रखा है, साथ में उन्होंने ऑनर्स भी कर रखा, मतलब ग्रेजुएशन भी कर लिया है, अगर उन्होंने क्या है डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो भी वह पेपर 2 को दे सकता है। मतलब पेपर 2 देने के लिए 2 एक तरह से क्या है कैटेगरी हो सकता है। सबसे पहला एक तरह से बीएड और दूसरा क्या है डीएलएड के साथ आप ग्रेजुएशन कर लिए। कहने का मतलब सिंपल है कि पेपर 2 आप तभी दे सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन यहाँ कीजिए चाहे आप ग्रेजुएशन यहाँ कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि बीएड करने का तभी एक तरह से क्या है एलिजिबल होते हैं जब आप ऑनर्स कर लेते हैं। इसका मतलब ऑनर्स करने का मतलब यहाँ ऑनर्स हो चुका है। लेकिन अगर कोई डीएलएड किया है और बाद में जाके
के ऑनर्स कर लिया है तो वो भी पेपर 2 दे सकता है। तो यहाँ हमें लगता है कि पेपर 1 पेपर 2 का आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि पेपर 2 जो है 2 कैटेगरी में बटा होता है, क्योंकि जो ऑनर्स पेपर होता है, ऑनर्स पेपर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक पेपर तो साइंस होता है और दूसरा पेपर को हम आर्ट्स बोलते हैं। तो पहला पेपर क्या है, साइंस है, और दूसरा पेपर आर्ट्स है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा क्या है यहाँ पे छोटा में समझाते हैं ताकि समझिएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे हम छोटा में समझाने का प्रयास करते हैं कि जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 2 कैटेगरी में होता है। ये पेपर 2 जो है वो 2 कैटेगरी में होता है। पहला कैटेगरी में इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं साइंस पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं साइंस। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा ऑनर्स जो है अगर साइंस से किया है तो वो साइंस वाले का अलग पेपर होता है जिसमें कि पेपर 2 साइंस लिखाता है, और साइंस वाले को मैथ्स भी पढ़ना होता है, इसलिए मैथ साइंस बोल देते हैं। यहाँ पे पेपर 2 में एक होता है आर्ट्स। क्या होता है, आर्ट्स होता है। आर्ट्स कहने मतलब कि उन बच्चा को एसएसटी पढ़ना है। तो साइंस वाले बच्चे को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैथ और साइंस दोनों मिला के पढ़ना है। मैथ अब प्लस साइंस, साइंस वाले बच्चे को क्या है, मैथ और साइंस ये दोनों मिला के पढ़ना है। लेकिन क्या है, एसएसटी वाले बच्चे को जो फोकस करना है उसको बोलते हैं हम लोग सोशल साइंस। क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस वाले बच्चे मतलब एसएसटी वाला जो बच्चा होगा उसको हम लोग सोशल साइंस बोलेंगे, जिसको हम एसएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम एसएसटी बोलते हैं। तो एसएसटी कहने मतलब क्या है, आप जो है सोशल स्टडीज जो होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ तक ये समझेंगे टोटल जो पेपर होता है सीटेट का, वो अभी तक 1 क्लास से लेके 8वें क्लास तक 3 पेपर होता है। एक पेपर तो पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर पेपर 2 में 2 पेपर होता है। एक आपका एसएसटी का पेपर और एक आपका साइंस का पेपर। अगर आप एसएसटी लिए हुए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको एसएसटी का पेपर देना पड़ेगा, अगर साइंस लिए हुए हैं तो साइंस का पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि पेपर 1 में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या है, पेपर 1 को देखते हैं। पेपर 1 के लिए क्या होता है, 1 to 5 का जो टीचर बनने वाला होता है उसके लिए पेपर 1 होता है। और पेपर 1 में जो सिलेबस होता है जो हमको पढ़ना है उनको 5 चीज़ों में पढ़ना है। सिलेबस जो होता है पेपर 1 का, सिलेबस जो होता है वो क्या है, 5 सब्जेक्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें देखिएगा पेपर 1 में, सबसे पहला सब्जेक्ट जो देखिएगा वो पहला सब्जेक्ट में आपका होता है क्या, जिसका नाम होता है सीडीपी। क्या नाम होता है, पहला होता है जिसका नाम होता है सीडीपी। मतलब क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी। इसी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास, बाल विकास एवं, बाल विकास एवं एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। अभी इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग क्या है बात करेंगे। शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये आपका पहला हुआ जिसको हम बोलते हैं 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका हुआ। हमें लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये जानते भी होंगे, तब पर भी क्या है कि स्टार्टिंग में जो नए कैंडिडेट हैं वो अगर जुड़ रहे हैं तो उनको भी क्या है कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है ये आपका यहाँ से यहाँ तक इन्हीं का हुआ। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ईवीएस। क्या बोलते हैं, ईवीएस। मतलब एक बच्चे को ईवीएस कहने मतलब कि वातावरण या पर्यावरण, इसके बारे में पूछा जाएगा। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है इसमें, तीसरा सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स। मतलब एक बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे के लिए मैथ्स क्या क्या पढ़ाना है, जैसे क्या है जोड़ सिखाना है, घटाव सिखाना है, गुना भाग सिखाना है। तो ये छोटा छोटा जो है, एक तो से क्या है मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो ये सब तरीका होता है। दूसरा क्या है, अगला जो सब्जेक्ट होगा उसमें सब्जेक्ट में होता है भाषा। एक होता है क्या, भाषा, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज, यहाँ 2 तरह का लैंग्वेज पूछा जाता है। यहाँ लैंग्वेज का 2 पेपर हो जाता है। एक होता है क्या, भाषा 1, एक होता है आपका भाषा 1 और एक होता है आपका भाषा 2। एक होता है आपका भाषा 1 और एक होता है आपका भाषा 2। मतलब क्या है, इसमें भाषा 1 और भाषा 2। तो टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट हम देखें
तो एक तो सीडीपी हो गया, दूसरा आपका ईवीएस हो गया, तीसरा आपका मैथ्स हो गया, चौथा आपका भाषा 1 हो गया, पांचवा आपका भाषा 2 होगा। अब भाषा 1 भाषा 2 क्या रखिएगा वो आप पे निर्भर करता है, और इसके लिए क्या है आप डिस्कशन पहले कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का जब टाइम आएगा तभी आपको क्या है इसके बारे में एक तरह से निर्णय लेना होगा। तो उसके पहले आपको जानना चाहिए कि भाषा 1 भाषा 2 क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये पेपर 1 का होता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 30-30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा आपका वो 30-30 नंबर का रहेगा। मतलब ये सीडीपी भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे ईवीएस भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ मैथ्स भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भाषा 1 भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ भाषा 2 भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए 30-30 नंबर 5 सब्जेक्ट से पूछा तो टोटल मेरा कितना हो गया 150। 150 क्वेश्चन रहता है, और इसी के लिए बनाने के लिए 150 मेरे पास मिनट्स रहता है। तो 150 क्वेश्चन भी है और 150 मिनट भी है, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है, जो कि बहुत ही बढ़िया से एक विद्यार्थी क्वेश्चन को बना सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख पाए कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है पेपर 1 का। इसी तरह क्या है पेपर 2 का भी है। तो पेपर 2 का यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, उसके बाद हम लोग क्या है बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पेपर 2 का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पेपर 2, यहाँ पे आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में अभी हम आपको बताएं पेपर 2 में 2 सेक्शन बटा हुआ है। एक तो सेक्शन है साइंस का, एक सेक्शन है आपका साइंस का, एक सेक्शन है आपका साइंस का, और एक सेक्शन है आपका आर्ट्स का, एक सेक्शन है आपका आर्ट्स का। एक तो साइंस का सेक्शन है और दूसरा आर्ट्स का सेक्शन है। अब साइंस के सेक्शन में देखिएगा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो सबसे पहला साइंस वाला सेक्शन में जो पढ़ना होता है उसका नाम है सीडीपी। साइंस वाले सेक्शन में जो पढ़ना होता है उसका नाम है सीडीपी। दूसरा जो पढ़ना होता है उसका नाम है साइंस, उसका नाम है साइंस। तीसरा जो पढ़ना होता है उसका नाम होता है मैथ्स। अब मैथ्स जो यहाँ होता है वो वाला मैथ्स नहीं होता है, उससे थोड़ा अपर लेवल का मैथ होता है। उसके बाद चौथा जो है वो होगा आपका भाषा 1, भाषा 1। और पांचवा जो होगा वो होगा आपका भाषा 2। इसका मतलब क्या है भाषा 1 और भाषा 2 दो गो आपको भाषा पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखें, एक तो आपको सीडीपी पूछ रहा है, दूसरा
देखिएगा अगर आवाज़ आ पा रहा है तो, नहीं तो क्या है सिंपल चीज़ है, इसको अभी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ाना था हमें, और इंट्रोडक्शन में अगर नहीं होगा तो आवाज़ अगर नहीं आ पाएगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगा तो हमें लगता है क्या ये जो है यहीं पे तब छोड़ना पड़ेगा क्लास को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा था तो हमें लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें आपको, क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं है, ठीक है ना, ये चार्ज नहीं है तो यहीं पे हम क्लास को छोड़ते हैं, क्योंकि आवाज़ जब तक जाएगा नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं है, कोई बात। हम लोग कल जुड़ेंगे फिर इसी टाइम में, हम आपको टाइम जो है मैसेज कर जाएंगे, आपका क्या है ग्रुप में जैसे ही ऐड हो जाएगा तो वहाँ हम टाइम मैसेज कर देंगे।